तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबको। राधे राधे। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी आपके लिए है। आप अगर घर बना रहे हैं तो उसके लिए एक सार्थक चर्चा आज करने वाला हूँ आपके साथ, या फिर गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो भी उसके लिए आज के कार्यक्रम में मैं आपके लिए एक सार्थक चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, और खासकर मत्स्य पुराण, ये मत्स्य पुराण है और आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत अद्भुत 18 पुराणों में एक पुराण है जिसमें वास्तु, ज्योतिष, राजनीति शास्त्र, भूगोल, खगोल, इन सब का बृहद वर्णन इसके अंदर है। व्रतानुष्ठान, नियम, इन सब के लिए भी इसमें चर्चा है। गृह प्रवेश हो या गृह आरंभ हो, उसके लिए 4 महीने श्रेष्ठ होते हैं, घर बनाने के लिए भी और गृह निर्माण करने के लिए भी और गृह प्रवेश के लिए भी। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अध्यात्म ज्योतिष को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय के अंदर भी लगातार जो हम चर्चाएं यहाँ पर करते हैं, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, है ना, जो महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं हमारे कार्यक्रम में रहती हैं। तो इसमें 291 अध्याय इसमें टोटल हैं, 14,000 श्लोक की संख्या मत्स्य पुराण की रखी गई है। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सारे सब्जेक्ट जो मैं टच कर रहा था, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो राजनीति हो, खगोल भगोल है, ज्योतिष चक्र, ये सारी चीज़ें इसके अंदर उसकी आख्यान है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप कभी समय मिले तो आप इसको पढ़ना। इसमें स्वप्न शास्त्र है, शकुन शास्त्र है, और अंग स्मरण होते हैं, जो आपने देखा हो कई बार आँख फड़फड़ाना, हाथ की उंगलियां कोई इस तरह के फड़फड़ाते हैं, तो उसका भी अंग स्मरण उसको कहते हैं, उसका भी इसमें है। रत्न विज्ञान है, ये सब जो है इसमें बहुत बृहद तरीके से इसका वर्णन है। तो ये बहुत ही अद्भुत पुराण है, और इसी का जो है मैं पहले भी इसके आधार पर आपके साथ कई बार चर्चा मैंने किया है। और दूसरा यहाँ पर परंपरागत मुहूर्त है, ये भी मुहूर्त की बहुत प्रसिद्ध एक पुस्तक है। मुहूर्त चिंतामणि मुहूर्त का एक अच्छा ग्रंथ है। और बृहद ज्योतिष शास्त्र और बृहद वक्रा चक्रम, एक छोटी सी पुस्तक है, प्रारंभिक काल में लगती है, और मैं इसी की कुछ प्रमाणों के साथ आज की चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। वो 4 महीने जो महत्वपूर्ण 4 महीने वो कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम गृह निर्माण की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो घर बना रहे हैं वो गृह प्रवेश भी करेंगे, उनके लिए दोनों का यहाँ पर जो है समावेश रहेगा। मैं उन 4 महीनों की बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें श्लोक आया है, वैशाखे श्रवणे मार्गे फाल्गुने च विशेषता। श्रवणे यानी श्रावण मास, ठीक है। वैशाख आप समझ चुके हैं, फाल्गुन आप समझ चुके हैं, और माघ, ठीक है ना, माघ मार्गे, ठीक है। पत्नी पुत्रार्थ लाभ स्यात् ग्रह कर्तुर्न संशय। ये वो 4 महीने हैं जो गृह निर्माण के लिए, घर बनाने के लिए बहुत ही अच्छे महीने हैं। जिनके पास समय है और वो पूरी प्लानिंग से, कई बार होता है ना कि व्यक्ति 4-6 महीने से सब तैयारियां कर रहा है, कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, और ज़मीन खरीद करके उसको मिट्टी परीक्षण करके, मैंने इसका भी एक अलग से कार्यक्रम बनाया, आप उसको कैसे देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई प्रकार से हमने प्लॉट तो खरीद लिया, लेकिन घर जैसे ही उसमें बनना आरंभ होता है, लेकिन वो हमारे लिए शुभ नहीं होता है। बड़ी परेशानियां उसमें आती हैं, कई समस्याएं, कई झंझट के व्यवधान आते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मकान बस तैयार किया और फटाफट बन के रेडी, आपने गृह प्रवेश किया, और गृह प्रवेश करने के बाद भी जो तरक्की आपकी वहाँ से होती है वो अद्भुत है, ठीक है ना। तो ये 4 महीने जो इसमें बताए हैं। और इसके अलावा एक दूसरा श्लोक जो निर्माण के ही संदर्भ में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, माघे तो बहुशो लाभम आषाढ़े भृत रत्न्यानि च, और कार्तिके धन धान्यकम, इसमें कार्तिक को भी श्रेष्ठ बताया, ठीक है। लेकिन जो अति श्रेष्ठ हैं वो ये 4 महीने हैं, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। विशेष क्या चीज़ें इसमें त्याज्य रखनी है? एक तो भूमि सुप्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, भूमि रजस्वला नहीं होनी चाहिए, और रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। रिक्ता तिथि आप नोट कर लीजिएंगे, पिछले बार मैं कार्यक्रम में रिक्ता तिथि का तो कई लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, यानी चतुर्थी आप नोट कर लीजिए।
नवमी तिथि, कई सौ लोग सोचेंगे नवरात्रि की नवमी है ठीक है ना। तो चतुर्थी, कई लोग गणेश चतुर्थी को लेके, ठीक है, कन्फ्यूजन रहता है। तो आप कोई भी चतुर्थी आप सुन लीजिए, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, ठीक है ना। ये 4 तिथियां वर्जित हैं। मंगलवार को विशेष करना करें, भूमि शुक्त, भूमि रजस्वला में ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये निर्माण के संदर्भ में आपको बता रहा था। अपनी राशि से देख लीजिए, आपकी राशि से चंद्रमा गोचर आपको देखना है। चौथा, 8वां और 12वां, ये आपका गोचर का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं, इसका भी सीधा सा मेथड है। गोचर का एक चार्ट बना ले लगन का। आपकी राशि जो है, मान लो मेष है, तो मेष से आप प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह गिनती ले 12 तक, ठीक है ना। वृष राशि है तो 2 से लिख लें। तो मतलब जिस अंक से जो आपकी राशि है, उस अंक से आपको चार्ट तैयार करना है और कुंडली बनाकर आप तैयार कर लें। फिर गोचर वाले चंद्रमा, उस दिन के चंद्रमा, मान लो कि मेष राशि है और चौथे भाव पर चंद्रमा आ गए, तो आप समझ लो आपकी राशि से चौथे हो गए चंद्रमा। वृषभ राशि के हिसाब से होगा तो आप वृषभ राशि के हिसाब से जो चौथा चंद्रमा पड़ेगा सिंह का, उसमें नहीं करना है। तो इसी हिसाब से आप चौथे चंद्रमा को देख लें। एक अच्छे लग्न का, क्योंकि लग्न का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यथा भवेत। अगर लग्न का साधन है, लगन शुद्ध है, तो कई बार कई दोष होने पर भी उन दोषों का निराकरण माना जाता है। इसलिए लगन शुद्धि बहुत तत्काल में आवश्यक देखना चाहिए। हर काम के लिए लगन शोधन होना चाहिए। यहाँ तक कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय की मूर्धन्य ज्योतिष सोच है, सूर्यनारायण व्यास, उन्होंने जो है ये मुहूर्त निकाला था। और उस समय लगन का आपने देखा होगा कि सेम डे में पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुआ, ठीक है ना। लेकिन वो उसमें क्या है कि वो 14 को मनाते हैं, क्योंकि हमने रात्रि के 12 बजे की बात किया था, हम 15 को मनाते हैं। ये बर्थडे के प्रसंग में भी देख लें, क्योंकि रात्रि में जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। अगर 12 बजे के बाद है तो नेक्स्ट डे, अगले दिन उदय में मनाना चाहिए। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है ना। तो उस समय वृषभ लगन का उदय हुआ था, इसलिए भारत की स्टेबिलिटी आप देख लीजिए, पाकिस्तान का तितर बितर आप देख लीजिए। तो इसका मतलब लगन का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया। मोदी जी के शपथ ग्रहण है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप उसको देखेंगे तो लगन का एक बड़ा प्रभाव होता है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। मैं उस पर ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक अच्छे लगन का चयन करने के बाद आपको गृह निर्माण करना चाहिए ये तो हो गया निर्माण के संदर्भ में, ठीक है। और भूमि का पूजन कहाँ पे करना चाहिए, भूमि के अंदर क्या चीज़ें रखनी चाहिए, अब ये विषय लंबा हो जाएगा, क्योंकि तो मैं इसके लिए वैसे पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ बता दूं मैं, चाहे गृह निर्माण हो या गृह प्रवेश हो, जो पूरे 12 महीने हैं, मैं उस पर अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि कई बार लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो एक ही कार्यक्रम में उसको स्पष्ट करना बड़ा लंबा होता है, ठीक है। अब मैं गृह प्रवेश की चर्चा करूँगा, लेकिन आप निर्माण के संदर्भ में भी इस चीज़ को समझ लें। अलग अलग महीनों के हिसाब से मैंने चर्चा किया है, चाहे वो निर्माण कार्य के लिए हो, चाहे गृह प्रवेश के लिए हो, ठीक। अब हम प्रवेश की चर्चा कर लेते हैं प्रवेश को लेकर के बहुत डिटेल में मैंने बहुत सारी चर्चाएं पहले भी की हैं। कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि होली पहले दीवार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दीपावली पहले होना चाहिए, अब ये आ गया, अब शनिवार है, अब पंचक है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। शनिवार को करें ना करें, मंगल को करें ना करें, ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और मैं उस पर लगातार समय अनुसार चर्चा करता हूँ। अब हम प्रवेश के संदर्भ में बात कर लेते हैं। वो 4 महीने जो गृह निर्माण के लिए श्रेष्ठ है, वो कौन कौन से महीने हैं। का माघे तो अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे, पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च, चैत्रते अर्थ हानि धनान्य लाभो, वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ, ज्येष्ठेषु च मासेषु परेषु नूनम हानि प्रद शत्रु भय प्रदश्च। तो ये श्लोक जो है, इसका अर्थ मैं आपको यहाँ पर सामान्य भाषा में बता देता हूँ। माघे अर्थ लाभ, यानी माघ का महीना, फाल्गुन का महीना जो है, आप फाल्गुन में पशुपुत्रार्थ लाभ, यानी धन पुत्र का लाभ आपको प्राप्त होगा। धन धान्य के लिए आपका वो घर अच्छा रहेगा। जिस घर में आप इन महीनों के अंदर प्रवेश करते हैं, वो घर आपको कभी दुखदाई नहीं बन सकते हैं। हालांकि आपको केवल ये नहीं कि महीना हमने इसमें चयन कर लिया, बाकी मुहूर्त हमने इसमें नहीं देखा, या फिर जो और चीज़ें थी, प्रवेश काल की जो पूजाएं हैं, तो वो तो खैर विषय बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन मास के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप
इन महीनों का चयन कर सकते हैं। ठीक है ना। गृह प्रवेश कर रहे हैं तो वास्तु शांति पूजा आवश्यक रूप से इसमें करनी चाहिए, गृह शांति आवश्यक करना चाहिए, भगवान देवादेव महादेव का अभिषेक जरूर करना चाहिए, चंडी पाठ आदि हैं, ये सब चीज़ें परम आवश्यक हैं। ठीक है ना। समय समय पर आपको कौन सी चीज़ें करनी है, शुद्धि का हवन कब करना है, हवन आपको लोह पात्र में नहीं करना है, ये नहीं कि लोहे का तसला उठा लिया, लोहे का कुंड उठा लिया, उसमें आप हवन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो विधियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, पवित्रीकरण से लेकर के, शुचिता पवित्रता से लेकर के, और पूरा वास्तु शांति का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के, प्रवेश की जो विधियां हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करें, उसका है किचन का पूजन कब होगा, किस लगन में प्रवेश होगा, किस लगन में हमें मंदिर पूजन करना है, अपनी तिजोरी का पूजन करना है, कैसे जो है किचन का पूजन होगा, वरुण का पूजन होगा। ये कुल मिलाकर के बहुत सारी डीप जानकारियाँ हैं, वो सारे एक कार्यक्रम में पॉसिबल नहीं है, उसमें हम समय समय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर जो एक विशेष चर्चा है प्रवेश को लेकर के भी, उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। और वो 4 महीने जिसमें मैंने माघ की बात की, फाल्गुन की बात किया, और ज्येष्ठ और वैशाख। ठीक है ना। ये अद्भुत बात है कि 2 महीने एक साथ पढ़ रहे हैं और 2 महीने एक साथ पढ़ रहे हैं। तो या तो आप ज्येष्ठ आषाढ़ में कर लीजिए, ठीक है ना, चैत्र ते अर्थहानि, चैत्र में नहीं करना है, ठीक है। वैशाख और ज्येष्ठ में कर लीजिए, या ज्येष्ठ और आषाढ़ में कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 2 महीने आपके पास हैं, ठीक है ना, ज्येष्ठ, हाँ वैशाख और ज्येष्ठ, ठीक है। आषाढ़ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्यों, उसके बाद श्रावण आ जाता है। तो ये चीज़ें तो, लेकिन ये 4 महीने में आपका वैशाख जेठ और माघ फाल्गुन बनाने के लिए भी और प्रवेश के लिए भी, ठीक है। बनाने के लिए ज्येष्ठ का महीना निषिद्ध है, क्योंकि ज्येष्ठ में बनाने का अच्छा नहीं लिखा गया है। तो ये जो महीने हैं, इन महीनों में आप कर सकते हैं। शर्त इसमें भी वही है, राशि से 4, 8, 12 चंद्रमा नहीं होने चाहिए, वो मैंने आपको नियम बता दिया है अभी कैसे हम इसको देखें। तो और लगन, खासकर सिंह लगन के अंदर, वृश्चिक लगन के अंदर, कुंभ लगन के अंदर, ठीक है, मिथुन लगन में कर सकते हैं, सिंह के अलावा कन्या में किया जा सकता है, और कुंभ के अलावा मीन में किया जा सकता है। तो ये खास लगन है, उसमें से वृष, सिंह, कुंभ और वृश्चिक, इन 4 लगनों में तो विशेषकर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रवेश का एक लगन है, और बाकी जो विधियाँ हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये इसकी जानकारी थी। एक महत्वपूर्ण और भी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अगर आप कहीं भी रहते हैं और उसके लिए ज्योतिष का परामर्श है या वास्तु का परामर्श है, या फिर वैदिक रूप से आप कर्मकांड की कोई जानकारियाँ हैं, आप अपने यहाँ पूजा पाठ, वैदिक शांति, गृह प्रवेश, वास्तु शांति ये पूजाएँ आप कहीं भी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वैदिक ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप हमारे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। खासकर दिल्ली NCR, और वैसे हमारी टीम लगभग हर जगह जाती है, तो उसके लिए एक व्यवस्थाएं होती हैं, आप उसके लिए जानकारी ले सकते हैं। और व्यक्तिगत मुझसे भी आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा समय आपको पहले लेना पड़ेगा, और उस अनुसार हम उस कार्यक्रम को संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जो जानकारी थी, वीडियो मैंने प्रयास किया कि बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, लेकिन संक्षिप्त में आपको काफ़ी प्रयास किया कि आपको सारी जानकारी मिल सके लगभग। तो आशा करता हूँ कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव।